तीनों ताप नष्ट होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन जो ताप होते हैं राम का नाम लेने से दूर होते हैं। संसार में तीन ही ताप हैं जिससे व्यक्ति परेशान रहता है। दैहिक माने शरीर में कोई कष्ट, दैविक देवताओं की परेशानी, कोई कहे महाराज बहुत गड़बड़ है घर में, ऊपरी चक्कर है, क्या करें क्या नहीं करें। देवताओं का रुष्ट रहना, चाहे वो पितर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो, कोई भी। दैहिक दैविक भौतिक, भौतिक परेशानी सबको है। किसी की शादी नहीं हुई तो वो शादी के लिए परेशान है, किसी की शादी हो गई तो वो शादी से ही परेशान है, पत्नी लड़ने वाली मिल गई भैया। किसी की शादी भी हो गई, पत्नी भी बढ़िया है, पुत्र नहीं है या कोई संतान नहीं है तो परेशान। ये भौतिक परेशानी है। किसी को धन की कमी है, किसी को परिवार की कमी है, किसी को पत्नी की कमी है, किसी को पुत्र की कमी है, किसी को पति की कमी है। संसार दुख आलयम, जहां हम लोग रहते हैं संसार में, ये दुखों का आलय। आलय माने समझते हैं? जहां विद्या मिलती है वो विद्यालय, जहां दवाई मिलती है वो औषधालय, और जहां दुख मिलते हैं वो दुखालय। ये संसार क्या है? दुखालय। यहां दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, हमें परमात्मा के आश्रित रहना चाहिए। परमात्मा की शरण में जब आता है जीव, तभी आनंद का अनुभव होता है। सुखदेव जी कहते हैं, भजन किया था महाराज ने पूर्व में, दशरथ जी ने। परमात्मा प्रसन्न हुए तो पुत्र के रूप में आने को कहा, तो आज आए हैं 4 पुत्र बन, 4 रूप में। सभी अवधपुर में बहुत आनंद है, सभी देवता आए, भोलेनाथ भी आए। भोलेनाथ तो परम भक्त हैं राम जी के। कहीं भी बैठते हैं 2 मिनट से ज्यादा राम के नाम की समाधि लग जाती है। और इनका भाव कैसा है पता है? जैसे संत लोग आपस में मिलते हैं ना, तो वो उनको प्रणाम करते हैं और वो उनको प्रणाम करते हैं। संत दो मिले कहीं तो देखना, वो उनके पैर छुएंगे, वो उनके पैर छुएंगे। होता है कि नहीं माता? ऐसे ही होता है। ऐसा ही हमारे राम जी का, शिव जी का स्वभाव है। किसी ने कहा रामेश्वर का अर्थ क्या है? तो भोलेनाथ ने कहा रामेश्वर का अर्थ है राम, रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है। तब तक भगवान राम प्रकट हो गए। बोले ये अर्थ गलत बता रहे हैं, ये नहीं है। क्या है फिर आप बताओ? बोले रामस्य ईश्वरो यस्य, जो राम के ईश्वर हैं वो हैं रामेश्वर। मतलब विनोद, इतना भाव इनका रहता है एक दूसरे के प्रति। वो अपना इष्ट भोलेनाथ को मानते हैं और भोलेनाथ अपना इष्ट राम जी को मानते हैं। ये नगला रमिया से आए हैं, नाम मुझे पता नहीं है, आप लोग देख ही रहे हो सब लोग। ठाकुर जी से प्रार्थना है इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो राम जी का दर्शन करने भोले बाबा कैलाश पर्वत से आए हैं। आज लीला करते हैं प्रभु। तोतली भाषा में बोलना प्रारंभ किया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब बालक कहे तोतरी बाता, मात पिता मन अति भाता। मात पिता का मन जो है ना मुदित हो जाता है, हर्षित हो जाता है जब बालक तोतली भाषा में चाचा, मामा, पापा कुछ भी कहता है। बालक बड़े हुए तोतली भाषा में बोलते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं माता पिता। आज भगवान पहली बार चलना प्रारंभ किए, चले आगे, फिर गिर गए, फिर उठते हैं, फिर चलने लगते। मैया ने पायल पहना दी बजने वाली। जब राम जी चलते हैं तो वो पायल जो पैंजनियां है ना पांव में, वो बजती है। हम लोग क्या करते हैं, पायल तो नहीं पहनाते, वो सीटी वाले वो आते हैं ना जूते और वो सैंडल पहना। बच्चा बड़ा खुश होता है, उठा उठा के पैर पटकता है जमीन पर।
मैया ने पायल पहनाई पाँव में तो ठुमक करके चलते हैं, पैर जमीन पर ठसक के रखते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, पाँव की पायल बजती है तो आज चलते हैं भगवान। धीरे धीरे और बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए, यज्ञोपवीत संस्कार कराया और विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गुरु जी के पास। विद्या अध्ययन करने के जाने से पूर्व ही उनमें ये गुण था। क्यों? संस्कारों का अभाव जहां होता है, संस्कारों की जरूरत वहां पड़ती है। जो सबको संस्कार सिखाने वाला है वो स्वयं पुत्र बन के आया है, लेकिन लीला करने आए हैं तो भाई लीला तो करनी है। जो सबको ज्ञान देने वाला, जो संसार को चलाने वाला आज मानव बन के आया है तो स्कूल में भी विद्या पढ़ने के लिए जा रहा है। जब बड़े हुए तो सबसे पहले काम क्या था उनका? गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, सुने सभी लोग भाव से और गाया करो रामचरित की चौपाई। सभी लोग ताली बजाते। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। ओ प्रातः काल उठे के रघुनाथा। सबसे पहले क्या करते हैं? थोड़े से भी समझदार हुए हैं, मानो भगवान ये बताना चाहते हैं सब समाज को, नर लीला करने इसीलिए पधारे। क्या बताना चाहते हैं? सुबह उठते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता के चरण छूते हैं, गुरु के चरण छूते हैं, संत की सेवा करते हैं, जो भी मिलता है सबके चरण छूते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। व्यास भगवान की। और ये हमारे भूपेंद्र मास साहब और उनके पुत्र दोनों लोग आए हैं, ये भी बीटीसी प्रत्याशी हमारे मास साहब। कलश वाली कन्याओं का सम्मान करेंगे, हमारा सम्मान किया है, सभी संतों का सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रामचरित मानस राम जी का चरित्र क्या सिखाता है हमें? यदि जीवन जीना कैसे है ये जानना है तो हमें रामचरित मानस का अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ सबको अपने घर में रामचरित रखना चाहिए और दिन में जब समय मिले, जितना समय मिले उतनी 1-2 चौपाई जितनी मन करे पढ़ना चाहिए। जीवन जिया कैसे जाता है, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये राम कथा हमें सुनाती है। कितने बालक यहाँ पर बैठे होंगे, हाथ उठाकर बता दें कि जो सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूते हों? है कोई किसी में संस्कार? कोई नहीं। क्यों? हम जहां से संस्कार हमें मिलता है वहां हम अपने बच्चों को नहीं ले जाते और बच्चों का मन भी नहीं होता। क्यों? हमारा ही मन जब नहीं होता है ऐसे कामों में तो बच्चों का कहां से होगा? बच्चों का कहां से होगा? हमें चाहिए अपने जीवन में जितने शुभ कर्म करें, जितने सत्कर्म करें, उन्हें बच्चों को साथ लेकर करें। भाग्यशाली है हमारा ये ध्रुव जिसके लिए कथा हो रही है। भाई जब भी जन्मोत्सव मनाओ, संत सेवा कराओ, मंदिर में ले जाओ, भगवान की पूजा कराओ, अर्चना कराओ, गरीबों को भोजन खिलाओ, गाय को
कुछ नहीं है तो गाय को लोई बनाकर आटा खिलाओ, इससे क्या होगा? संस्कार पुष्ट होंगे। शास्त्र कहता है अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धोपसेवना चत्वारित्यस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अभिवादनशील होते हैं उनकी 4 चीज अपने आप बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। किसी का बालक आकर सुबह सुबह तुम्हारे पैर छुए तो 4 जगह तुम ही उसकी तारीफ करोगे, फलाने का बालक इतना संस्कारी है, जहां भी मिलता है अपने आप पैर छूता है, तो यश बढ़ेगा। आशीर्वाद दोगे, खुश रहो, तो शरीर स्वस्थ रहेगा कि नहीं? कोई कहेगा विद्यावान भव, कोई कहेगा चिरंजीव भव। आयु भी बढ़ेगी, विद्या भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा और यश भी बढ़ेगा। यश अपने मुख से गाने से बढ़ाना, उससे नहीं बढ़ता। हम अपने आप ही कहें हम बहुत बढ़िया हैं, हम बढ़िया कहें तो कोई नहीं, दूसरे बढ़िया कहें कि तुम्हारा बालक बढ़िया है, तुम बहुत बढ़िया हो, दूसरों के माध्यम से आना चाहिए। अपने आप गाने से कुछ होने वाला नहीं। जहां जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं सबसे यही कहूंगा कि सुबह सुबह उठ करके, ज्यादा नहीं, अपने माता पिता के पैर छूइए, जो भी अपने से बड़ा दिखे उसके चरण छूइए। क्यों? जो परमात्मा है, पुत्र बन के आए हैं, मानव बन के आए हैं, तो वो भी अपने माता पिता के पैर छूते हैं। दूसरी बात, राम जी कहां जा रहे हैं? 5 वर्ष की आयु ही है विद्या अध्ययन के लिए गुरुजी के यहाँ। सभी माताओं से, सभी भाइयों से कहूंगा, एक टाइम भोजन करना, भूखे पेट रह लेना, अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा जरूर दिलाना। सबको स्कूल भेजना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए। जब सुंदर शिक्षा मिलेगी, गुरुओं की शरण में जाएंगे, तभी कल्याण हो पाएगा। अभी तो धन संपत्ति जो भी है उससे गुजारा चल जाएगा, आगे समय बहुत गड़बड़ आने वाला है। बिना पढ़े लिखे लोगों को कोई नहीं पूछता, मजदूरी पे भी नहीं रखते लोग। डिजिटल हो गया सब जमाना, पैसे भी कोई हाथ में नहीं देता। लोग पूछते हैं फोन पे चलाते हो महाराज? मैंने भैया हम नहीं चलाना जानते फोन पे, हमारा बैंक में खाता ही नहीं, इतना पैसा ही नहीं है जो हम खाता खुलाएं फोन पे चलाएं। हम तो कथा करते हैं, थोड़ा बहुत मिल जाता है, उससे परिवार का गुजारा हो रहा है, पैसा हो वो बैंक में। कहने का भाव, एक टाइम भोजन खा के रह लो, बच्चों को सुंदर शिक्षा पढ़ाओ, सबको स्कूल भेजो। व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, ब्रह्मदेव महाराज की बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और ये हमारा सम्मान कर रहे हैं हमारे बलवीर बाबा जी के सुपुत्र हैं दीपेंद्र उर्फ बल्लू, और हमारे पुष्पेंद्र चाचा जी हैं जो इनसे बल्लू से बड़े हैं, उन्हीं के बेटे हैं। साथ में सभी संतों का, हमारा कलश वाली कन्याओं का, सबका स्वागत कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना है इनके घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सबका स्वागत करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धोपसेवना चत्वारित्यस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यश बल। आयु विद्या यश बल सब बढ़ता है। राम जी आए हैं नर लीला करने, तो गुरु जी के यहाँ पढ़ने भी जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु गृह गयो
पढ़न रघुराई। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। अल्प काल सब विद्या पाए। अल्प काल विद्या सब पाए। अल्प काल विद्या सब पाए। और ये पुनः पुरस्कार 51 रुपए का प्रशांत यादव बीटीसी प्रत्याशी उनका आया। भैया ध्यान रखना है इनका। बोले गोविंद भगवान की जय। जितने प्रत्याशी आए सबका ध्यान रखना। घर में वोट हो वो एक एक करके बांट देना। सब तुम्हारे ही तो हैं। सब प्रत्याशी तुम्हारे ही तो हैं। तो भैया मैं तो सबके लिए प्रार्थना करूंगा। बोले गोविंद भगवान की जय। जोर से जयकार लगाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल सब विद्या पाई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, संस्कारों का जहां अभाव होता है वहां जरूरत रहती है। ये तो सबको संस्कार सिखाने वाले हैं। नर लीला करने आए हैं तो वो लीला करने के लिए गुरु जी के यहाँ गए। अल्प काल माने थोड़े से ही समय में सभी विद्याओं को सीख लिया। विद्या अध्ययन के बाद में घर आए। एक संत है, नाम है विश्वामित्र। जंगल में रहते हैं, आश्रम बनाते हैं, यज्ञ करते हैं। और यज्ञ जब करते हैं तो दैत्य लोग उनको यज्ञ करने नहीं देते। जैसे ही बैठते हैं संकल्प करते हैं। संकल्प करने के बाद में आहुति अग्नि देवता को देते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा। ये जब स्वाहाकार का शब्द आकाश में गूंजता है और जो साकल्य सामग्री जो यज्ञ में डाली जाती है उसकी सुगंध फैली चारों तरफ। वातावरण में जो यज्ञ करते हैं ना हम, उससे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। माताओं ध्यान दे दो थोड़ी देर। बुआ जी क्या बात है, प्यास पानी भिजवा में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यज्ञ करने से क्या होता है? ऑक्सीजन बढ़ता है, वातावरण शुद्ध होता है। और कैसे यज्ञ से बढ़ता है? अग्नि में घी जलाने से और वातावरण शुद्ध होता है। सामग्री भी शुद्ध होनी चाहिए। आजकल जो सामग्री के नाम पर जो कूड़ा आपको दे दिया जाता है, ये सामग्री नहीं है। साकल्य क्या होता है? तिल, चावल, जौ, घी और बूरा। तिल, चावल, जौ, घी और बूरा। घी कौन सा वाला? जो 25 रुपए में 250 ग्राम आता है वो वाला, प्लास्टिक वाला नहीं, चर्बी वाला नहीं, शुद्ध देसी घी का। घी का ना हो तो भैंस का। शुद्ध घी। 5 आहुति लगाओ, ज्यादा मत करो, लेकिन जितना भी करो, मैंने कहा कि शुद्ध भाव से करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। जरूरी नहीं हम 10 किलो सामग्री से हवन करें। 5 आहुतियों से करो, बढ़िया करो, थोड़ा खाओ। अच्छा, हम अपने लिए कहते हैं, कोई घी लेके आए तो कहाँ का है? बाजार का, घर का? तो कहता बाजार से लाए। ना तो मन डालना। तो कोई कहते घर का है तो फिर डालो महाराज, चम्मच भी नहीं, कमंडल से ही पलट लो। है अपने लिए परहेज करते हो, भगवान के लिए भैया अपने लिए करते हो और भगवान के लिए भी करते हो। जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए तुम परहेज नहीं करते। थोड़ा करो, अच्छा करो। कोई भी यज्ञ करें, पूर्ण भाव भक्ति के साथ में, सुंदर सामग्री, विधिवत और पूरे
नियम संयम से करना चाहिए, आफत नहीं टालनी चाहिए। पंडित जी बहुत लेट आए हो, जल्दी करो, ऐसा करो वैसा करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। यजमान लेट हो जाए कोई बात नहीं, पंडित जी 10 मिनट लेट हो जाएं तो यजमान खा जाता है महाराज। अरे पंडित जी भूखे बैठे हैं, तुम्हारा क्या है, तुम तो अपने पैसे के चक्कर में कभी इधर निकल जाते हो कभी उधर निकल जाते हो। बहुत डांटता है महाराज। भाई साहब आचार्य जी को ऐसे डांट पड़ती है पंडित जी को, वो कहते हैं अरे भैया थोड़ी देर हो गई कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं, कल्याण नहीं होगा। पंडित जी जब आए, जैसे आए, जितना कराएं भाव से उसे ही स्वीकार कर लो। पंडित जी तुम्हारे यहाँ आ गए, तुमको आशीर्वाद दे दिया, इसी में कल्याण है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्राह्मण और आचार्य की आचार्य समझकर पूजा करो, आचार्य का ही भाव रखो। उसमें तुमने अपने नौकर का भाव रख लिया या तुमने खुद मालिक बनकर कर ये हमारे नौकर, तो फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। आशीर्वाद नौकर देता है कि ब्राह्मण देता है? हाथ उठा के बताओ जोर से, आशीर्वाद कौन देता है, नौकर कि ब्राह्मण? ब्राह्मण देता है, आचार्य देता है। तो तुमने आचार्य बुलाया है, क्यों डांटते हो उसको? वो जो करेगा जब करेगा तुम्हारा उसी में कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज राम जी आए हैं, विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, राक्षस लोग नहीं करने देते। विश्वामित्र को पता चला कि भूभार हरण करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, परमात्मा अवतार लेकर के आए हैं भूमि को हल्का करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए। तो कहां आ गए? महाराज दशरथ के पास याचना करने। विश्वामित्र आए महाराज दशरथ की सभा में। दशरथ से कहा राजन हम आपके पास एक याचना लेके आए हैं। बोलिए महाराज क्या चाहते हो? विश्वामित्र कहते हैं असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो नृप तोहि। असुर समूह सतावे मोहि, मैं याचन आयो नृप तोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो नृप तोहि। मैं याचन आयो नृप तोहि। मैं याचन आयो नृप तोहि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। विश्वामित्र जी को सुंदर सिंहासन पर बिठाया, जलपान कराया, प्रार्थना की। महाराज दशरथ ने किस लिए पधारे हो प्रभु? संत तो बड़ी कृपा से प्राप्त होते हैं, संत का दर्शन बड़ी कृपा से मिलता है। तुलसीदास जी लिखते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। माताओं ध्यान दो, जय सिया राम बातें मत करो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, दारा सुत और लक्ष्मी पापी के भी हो। दुर्लभ क्या है संसार में? संतों का दर्शन, संतों का सत्संग और भगवान की कथा। इस कलयुग में यही सबसे ज्यादा हो रही है। संतों का दर्शन भी खूब हो रहा है, भगवान की कथाएं भी खूब हो रही हैं, कल्याण नहीं हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत का दर्शन बिना भगवान की कृपा के नहीं होता। एक जगह वही तुलसीदास जी लिखते हैं पुण्य पुंजवन मिले कि संता। जब व्यक्ति के पुण्य उदय होते हैं, सुकृत उदय होते हैं, तब संत के दर्शन होते हैं।
हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, दोनों चीज हमें प्राप्त हैं। इतने संत बैठे हैं हमारे पास में। पहले प्रकार की भक्ति का लक्षण यही है, प्रथम भगत संतन करे संगा। पहली भक्ति कौन सी है? संत के दर्शन और सत्संग की चर्चा। और हमें दो चीज प्राप्त हो रही है, संत का दर्शन भी हो रहा है। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति का लक्षण क्या है? भगवान की कथा, वो भी हमें मिल रही है सहजता से। आज पंचम दिवस है कथा का। कल थोड़े लोग थे तब भी कथा हो रही थी, आज थोड़े ज्यादा हो गए हैं तब भी हो रही है। पहले दिन 2 4 6 थे तब भी हुई थी, और कल पूरा पांडाल भर जाएगा तब भी होगी। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। कथा नहीं रुकने वाली। जैसे गंगा का स्वभाव है वो बहेगी, उसमें कोई स्नान करे तब भी बहेगी, और कोई स्नान करने न जाए तब भी बहेगी, रुकने वाली नहीं है। भाग्यशाली कौन है? जो बहती गंगा में हाथ धो ले, आचमन कर ले, स्नान कर ले, तो कथा तो भैया चलेगी। अब तुम भाग्यशाली बनना चाहते हो तो सुन लो आकर, और नहीं है भाग्य में तो फिर जय सिया राम। 2 दिन और होगी। समझदार कौन है? जो बहती गंगा में आचमन कर ले, स्नान कर ले। और ये भागीरथी गंगा जो भागवत रूपी बह रही है तुम्हारे गांव में, अकोला, 5 दिन हो गए। कोई रोज नियम से आता है, कोई आज ही आया है, और कोई सोचेगा कि लाओ 6वें दिन चलेंगे, 7वें दिन भंडारे में नाम तब भी लिख जाएगा। बोले जय सिया राम। भावना है अपनी अपनी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। महाराज दशरथ कहते हैं बड़े भाग्य से संत का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिन मिले कि संता, मेरे पुण्य उदय हो गए जो आपके दर्शन। किसी ने पूछा, परीक्षित ने सुखदेव जी से, महाराज ये बताओ हमें कैसे पता लगे कि संत हमारे पुण्यों से मिले कि भगवान की कृपा से? 2 बातें कही गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, और पुण्य पुंज बिन मिले कि संता। अब ये पता कैसे लगे कि हमारे पुण्यों के प्रताप से संत का दर्शन हुआ है कि भगवान की कृपा से हुआ? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जब संत कृपा करके अपने आप दर्शन देने पधारे तो समझ लेना भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है, जो संत दर्शन देने के लिए दरवाजे पर आए। और कभी कदाचित हम संतों का दर्शन करने जाएं तो ये समझना चाहिए कि हमारे पुण्य उदय हुए हैं, तब हम संत के दर्शन के लिए, भगवान की कथा के लिए पहुंचे। आकर याचना की, अपने पुत्र को दे दो। असुर समूह सतावे मोई, में याचन आयो निरपतोई। मुझे जो असुरों का समूह है, राक्षसों का, यज्ञ नहीं करने देता। तुम अपने पुत्र राम को मुझे दे दो। जो ही मांगा राम को, तो ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। आंखों से अश्रुपात बह रहा है, आंसू बह रहे हैं, हृदय भर आया, कंठ रुक गया, कुछ बोल नहीं पाए, जमीन पर गिर गए। वशिष्ठ जी बैठे हैं सभा में, जल के छींटे लगाए। वशिष्ठ जी ने कहा, क्या हुआ महाराज, क्यों मूर्छित हो गए? महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज हे संत जी, तुम मेरा सर्वस्व ले लो, मेरे प्राण मांग लो, लेकिन मेरे राम को मत मांगो। क्यों? सब सुत मोह प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। वैसे मैं सभी पुत्रों से स्नेह करता हूं, लेकिन राम जी को तुम्हें नहीं दे सकता। मूर्छित होकर गए। वशिष्ठ जी ने कहा, संत हैं, आए हैं मांगने। कलश वाली कन्याएं जी बैठी है भैया सामने, और ये हमारे सतीश चाचा जी के बेटे हैं बड़े वाले।
भगवान से प्रार्थना है उनके घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम बना रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, महाराज दशरथ कहते हैं, सब सुत मोए प्राण की नाई, राम देत नय बनत गुसाई। राम जी को छोड़ के कुछ भी मांग लो, हंसते हंसते दे दूंगा, आपसे मना नहीं करूंगा, मेरी सेना ले जाओ। ये छोटे छोटे बालक हैं, अभी ठीक से जान भी नहीं पाए कुछ। सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज दशरथ का हृदय वात्सल्य से भर गया। प्रेम में इतने व्याकुल हैं कि राम जी को केवल मांगा है, अभी गए नहीं हैं, फिर भी मूर्छा आ गई। इससे कहते हैं प्रेम। इससे क्या कहते हैं? प्रेम। और तभी परमात्मा आए हैं, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। इतना प्रेम नहीं होता दशरथ के हृदय में राम जी के लिए तो परमात्मा पुत्र बनकर पधारते ही नहीं, आते ही नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं तुम धन्य हो राजा। प्रीति ऐसी ही होनी चाहिए, एक के ही आश्रित रहना चाहिए। आज जैसा प्रेम नहीं, चार पैसे हमारे पास हैं, बहुत सगे संबंधी सब रिश्तेदार हमारे साथ रहेंगे, पैसा खत्म, सब व्यवहार प्यार प्रेम सब खत्म। विश्वामित्र से कहते हैं मुझे ले चलो, मेरी सेना ले चलो, मेरा राजपाट सब मांग लो, लेकिन ये राम लक्ष्मण मत मांगो। क्यों? ये चौथेपन में पाए हैं मैंने। और रो करके कहते हैं, आइए दो भजन की पंक्तियां गुनगुनाते हैं हम सब लोग। ये राम और लक्ष्मण कैसे तुम्हें दे दूं, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये राम और लक्ष्मण कैसे तुम्हें दे दूं, ये राम और लक्ष्मण कैसे तुम्हें दे दूं, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये राम और लक्ष्मण कैसे तुम्हें दे दूं, ये राम और लक्ष्मण कैसे तुम्हें दे दूं, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। वो बोले दशरथ विश्वामित्र से, ओ बोले दशरथ विश्वामित्र से, तुम मेरी परीक्षा लेते हो क्यों, तुम मेरी परीक्षा लेते हो, तुम धन मांगो दौलत मांगो पर राम लखन को मत मांगो, तुम धन मांगो दौलत मांगो पर राम लखन को मत मांगो, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। और महाराज दशरथ कहते हैं रोकर, चौथे पन में तो मैंने ये सुख पाए हैं, चौथे पल में तो मैंने ये सुख पाए हैं, पुत्र सुख के दिन तो अब आए हैं, पुत्र सुख के दिन तो
अब आए हैं। वैसे तो ये सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन सब सुत प्राणों से प्यारे हैं, सब ही आंखों के तारे हैं। सब सुत प्राणों से प्यारे हैं, सब ही आंखों के तारे हैं। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। और महाराज तुम कह रहे हो यज्ञ की रक्षा के लिए दे दो, छोटे छोटे बालक हैं, ये क्या रक्षा करेंगे? मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ। ये डर जाएंगे वहां राक्षसों को देखकर, भयंकर भयंकर राक्षस होंगे। हो रक्षा कैसे ये यज्ञ की कर पाएंगे? रक्षा यज्ञ की कैसे ये कर पाएंगे? हो रक्षा कैसे ये यज्ञ की कर पाएंगे? रक्षा पाएंगे। असुरों को देख कर डर जाएंगे, असुरों को देख कर ये डर जाएंगे। उस वन में निश्चर खोटे हैं, मेरे बालक छोटे छोटे हैं। उस वन में निश्चर खोटे हैं, मेरे बालक छोटे छोटे हैं। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये राम और लक्ष्मण कैसे तुम्हें दे दूं? ये राम और लक्ष्मण कैसे तुम्हें दे दूं? इन्हें देख कर जी रहे वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दशरथ जी कहते हैं महाराज इनको ले जाओगे तो जब से